ओके प्लीज फोकस करेंगे। ये ग्राफ याद करना है, तुम लोग को याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो कौन सा शेप का होता है, विनी बेल शेप्ड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो अपन देखे थे कि जो बीच का जो लाइन है वो क्या डिनोट करता है, म्यू डिनोट करता है, और वहां पे जेड की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है भाई। वो जबरन का लिखा गया है ऐसा, वो 0 ही है, ठीक है। ओके, उसके बाद म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक और चीज बताना है तुम लोग को, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो ध्यान रखना ना। चलो, तो इसका तुम लोग को याद कैसे करना है, तुमको पूछा जाएगा कि म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू तक, ठीक है, या फिर म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक। दिख रहा है यार आपके, मतलब इतने पार्ट में या फिर इतने पार्ट, ठीक है। नंबर ऑफ डाटा कितने सारे आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 0.34135। 2-3 बार करोगे तो पता चल जाएगा, समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई। ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, जो तुम्हारे डेटा का पूरा क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, तो ये डेटा किसके बेसिस पे रखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ द कर्व कितना है, 1, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो कंप्लीटली म्यू, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, सेम थिंग इधर भी म्यू, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। इनके बीच बीच में कितने वैल्यूज आ रहे हैं उसका यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी या फिर परसेंटेज हमको दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके, तो उसी को तुमको याद रखना है कि म्यू माइनस, म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा, ध्यान देंगे कृष्णा, फिर उसके बाद बोलती है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, ध्यान दे। म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक कितनी वैल्यूज है, 0.34135, ठीक है। और सेम चीज दूसरे साइड भी रहेगा, म्यू से लेके म्यू माइनस सिग्मा तक। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखेंगे प्लीज, ये सभी को याद रख लेना है भाई, ठीक है। ये दो दो पार्ट एक ही साथ दे दिया है ना जेड के फॉर्म में। हाँ, अब अगर उसी को देख लो यार, अब क्या बोल रहा है, जो ऊपर का जो डेटा है वो सब म्यू से शुरू हुआ है, देखो भाई ये म्यू से शुरू हुआ, फिर म्यू से शुरू हुआ, और फिर म्यू से शुरू हुआ, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, मतलब जस्ट डबल की बात होगी, समझे कि नहीं? तो यहां पे ध्यान दो भाई, थोड़ा सा देखेंगे, म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक कितना है, 0.34135, ठीक है। और दोनों साइड सेम रहता है, देखो भाई यहां तक का मेरे को दे दिया 3.34.135 परसेंटेज में दिया है। अगर तुमको म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक करना है तो एक डाटा को सीधा क्या कर दो, डबल कर दो। समझ में आ रहा है क्या चीजें बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ वो मैं बता रहा हूं, देखो म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू तक। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक कितने वैल्यूज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो क्या होगा, तुम एक वाले चीज को क्या करो, डबल कर दो, तो आगे यहाँ पे 0.6828, ये डबल किया हुआ है बस। समझ में आ रहा है चीजें? याद करने का तरीका बस हल्का हल्का बता रहा हूं, ये सबको याद करना है। ज्यादा जो पूछा गया है वो इसको पूछा गया है, ये लास्ट वालों को पूछा गया है, 1 नंबर का आएगा, मतलब इसका क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आएगा। हाँ, रटना ही है तो क्या समझेगा इसमें, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये बाकी सब डबल डबल वाले नीचे में, और आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन 99.73, और लास्ट ये क्वेश्चन। तो देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं, है ना, वो म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में आते हैं। पहली बात ये है, मैक्सिमम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में आते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 99.73 परसेंटेज। ये तुम लोग को याद रखना है, समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, बियॉन्ड म्यू माइनस 3 सिग्मा और बियॉन्ड म्यू प्लस 3 सिग्मा कितने वैल्यूज आते हैं, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0.0027। इतने को तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पेज में पूरा याद करने वाला ही है भाई, ठीक है। इतने को याद करना है अच्छे से फाइनल एग्जाम के लिए। ये पेज देखना पड़ेगा, 1 मिनट।
16.23 याद देख लो यार, लिख लो, है ना। z इज इक्वल टू 1। हाँ, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, वो याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, दिमाग में बैठा रहेगा। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया, बताने और लिखने की तो आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, ये बुक में दिया हुआ है, तुमको ये पढ़ के ही जाना है हर बार। ठीक है, हर बार ऐसा क्वेश्चन तो इसका आया नहीं है, बट एक दो बार आ गया है, तो ये फ्री में नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अब। यार एक मिनट। हाँ, अभी पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दो यार। अभी हम लोग यूज करेंगे ये सब, देखो यहाँ पे, ये, इसको थोड़ा सा पढ़ लो भाई तुम लोग थोड़ा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे एक एक दो दो, तो समझ में आ जाएगा चीजें कैसे होगा। ये तो लिख चुके हो तुम लोग, और क्या लिखोगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दिन लिखवाया था। जेड की वैल्यू तुम लोग को निकाल के दे रहेगा, बायोमेट्रिक का टेबल से देगा करके जो बोला था, वो दिया रहेगा तुम लोग को बुक में। हाँ हाँ, बायोमेट्रिक का टेबल जैसे लॉक टेबल होता है वैसे ही है। क्या बोलती है, बोलना ठीक से। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। हाँ, वो जितना भी ऑब्जर्वेशन है ना, वो कितने कितने ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ पे आए हैं वो है। ठीक है, जो डेटा तुम्हारे पास है ना, वो, उसकी प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यार, फॉर्मूला याद है कि नहीं भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ठीक, दो तीन दिन पहले लिखाया था। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके आए क्या आज। इसको तुम लोग को ट्राई करना था, आज पता चल जाता कि कितना बन रहा है। हाँ, ये 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, करना चाहते हो तो। 35 नंबर क्वेश्चन, ये 35 नंबर क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है ये बताओ बस, पढ़ के। 6 पॉइंट बाइनोमियल का है, जब भी ये 6 पॉइंट या फिर डाइस वाला केस आएगा ना, तो उसमें बाइनोमियल लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, जब ज्यादा वैल्यू हो जाती है 10 20, 10 20 डाइस को एक साथ थ्रो कर रही है, तो फिर बाइनोमियल लगेगा। बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया था ना। हाँ, वही लगेगा, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। अंडर अ नॉर्मल कर्व, ये एक्स जो लिखा हुआ है ये म्यू है ना भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। कौन सा बाइनोमियल का लगेगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसको बाद में, अब कल आई थी नहीं थी ना, तो रुक जा। हाँ, ध्यान दो भाई, ये तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लो। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। ये अभी बताया ना, समझ में आ चुका है, ऐसे ही आया क्वेश्चन। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।
देखो ची स्क्वायर टी स्क्वायर ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो ची नहीं है, एक्चुअल में काई है। ये स्कैनर थोड़ा पुराना हो गया, मैं थोड़ा इसको अपडेट कराता हूँ। ओके, तुम लोग को करा के ही मिलेगा। अच्छा याद रखेंगे, आज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में पढ़ाऊंगा ना, क्वेश्चन करने के बाद अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में पढ़ेंगे ना आज, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ चलो, अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अपन यूज करेंगे यार, ये चीजें यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, एक मिनट। हाँ बता रहा हूँ ना। ओके, पहला क्वेश्चन देखो यार, पहला क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन में क्लियरली बता देगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बोल दिया है पहली बात। क्वेश्चन पहले सॉल्व करना बस सिखा रहा हूं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अपने को दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू, मीन मतलब म्यू 50 दे दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये हमको दिया है 5। फाइंड, फाइंड करने बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन 55। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। कल तुम लोग को या फिर जब भी कॉन्सेप्ट लिखे थे तो याद रखो, तुम लोग को क्या बताया था कि जब भी x इज लेस देन 55 और x इज लेस देन इक्वल टू 55 अगर रहेगा तभी हम लोग फॉर्मुला यूज करेंगे बोल रहे थे, तो डायरेक्ट आप फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मुला क्या था, प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। चलो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, जो ये 55 है वही है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है 55 है। चलो आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है, 1 कहां से आएगा, 5 है क्या, 1 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ध्यान देंगे ये फॉर्मूला लिखा है ना अपन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी z इज लेस और इक्वल टू x की वैल्यू 55 माइनस 5, सॉरी 50 अपॉन 5, तो आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू 1। अब ये z की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 में तुम लोग को फाइंड करना है, ये तुमको डायरेक्ट दिया रहेगा, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा 0.8413, ये तुमको डायरेक्ट दिया रहेगा, क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा। तू पढ़ी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परसों? हाँ तो थोड़ा देखना भाई, फॉर्मूला देखना, अब वो फॉर्मूला को डबल बताऊंगा तो टाइम जाएगा, या फिर तेरे को बाद में अलग से बता दूंगा। हाँ, इसको एक बार लिखो यार, पहले इसी का प्रैक्टिस करेंगे। जेड इज लेस और इक्वल टू, आइए अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा रुकना, वर्ड प्रॉब्लम दूंगा तुरंत। एक मिनट भाई रुको ना, ये वैल्यू बोला ना तुम लोग को, ये एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे। ये जो वैल्यू तुम लोग को दिया हुआ है, सब लोग सुन लिए, ये जो वैल्यू तुम लोग को दिया हुआ है, जो तुम लोग को बुक में दिया रहेगा, ठीक है, जेड इज लेस और इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, दोबारा और नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुन लो, सब लोग सुन लो।
ठीक है। अभी जो क्वेश्चन तुम लोग को केवल ऐसा देख के बनाना बता रहा हूं कि ऐसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ी देर में और दूंगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये समझ में आया, जब मीन सिग्मा और एक्स इज लेस और इक्वल टू 55 दिया है तब। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आए? थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? एक और क्वेश्चन दूं? चलो फटाक से मेरे को आंसर बताना, जेड की बस वैल्यू निकालना, क्योंकि अपने को जेड तक जाना है। हाँ लिखो यार। अपन अभी पहला ही क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसका बस कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे दूसरा तीसरा। थोड़ा सा माइंड में तो बैठे क्या हो रहा है, इसलिए। हो गया? 15-20 मिनट ऐसा थोड़ा क्वेश्चन करो, फिर तुरंत अपन चेंज करेंगे कंडीशन को। जेड की वैल्यू तुम लोग को कॉपी में दे रहेगा, उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। आगे बढ़ू? अबे कब से रुके हो यार तुम लोग? एक क्वेश्चन हो गया, साला 1 घंटा लगा दिए। हाँ यही बताया ना, ये जो फॉर्मूला में जो तू एक्स के जगह में पुट करेगी ना जो वैल्यू। ओके, ऑल क्लियर? आगे बढ़ू, थोड़ा जल्दी करेंगे, सबका टाइम एक साथ वेस्ट हो रहा है। समझ में आया ना? पहला चीज क्या करना है, एकदम बेसिक है। डायरेक्ट अजीब क्वेश्चन दूंगा ना तो गुम हो जाओगे तुम लोग, बेहोश। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखो तो फटाक से। अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसको तुरंत बनाना, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वो नहीं रहेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन दूंगा वो रहेगा। ठीक है, अभी तो ध्यान दो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ चलो, मीन लिख लो भाई। मीन है आपका 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है 20, और वैल्यू आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस और इक्वल टू 140। चलो बताओ जल्दी से। सेम सेम है, सेम, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया हूं, इसी में चेंज करके बताऊंगा कि क्या चेंज होगा। 2 आ रहा है? हाँ 2 आ रहा है, परफेक्ट। 2 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी z इज लेस और इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.99772, ये तुम लोग को दिया रहेगा। हाँ ये दिया रहेगा जेड की वैल्यू। ए तमीज में ना, कैसा सिमिलर टाइप का? रुक ना, थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, तेरा हर एक डाउट क्लियर होगा, जितने भी महाज्ञानी है, बड़ी बड़ी बातें। हाँ ये z की वैल्यू एक्चुअल में तुम लोग को डायरेक्ट दिया रहेगा, क्योंकि टेबल तुमको मिलना पॉसिबल नहीं, लॉग टेबल तो मिलेगा नहीं, है ना? तो ये तुमको डायरेक्ट दिया रहेगा, रिलैक्स। ठीक है, हाँ बोल। ये आंसर में दिया रहेगा ना भाई, तुम ये यही इसी को तुम लोग को टिक करना है प्लस माइनस करके। अबे गंवार कहीं के, ये टेबल से निकाला हुआ है, बुक में दिया रहेगा, बोल रहा हूँ टेबल में। अरे तुम लोग वही वही चीजें पूछते हो कचर कचर करके, तो समझ में नहीं, दिमाग मेरा खराब नहीं हो गया? मैं बता चुका हूं, जब ध्यान दो, फिर से एक बार। प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का फॉर्मूला पुट करी। ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो। z और लेस और इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? 140, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 100 है, ठीक है। और उसके बाद फिर 20। तुमको सॉल्व करते हुए यहां तक जाना है,
जेड लेस और इक्वल टू कहां तक भाई, डायरेक्ट लिख दूं? चलो ठीक है, तो ये आ गया अपना 2। अब जो ये वैल्यू जो दिया रहेगा, ये आपको बुक में दिया रहेगा, और वो दिया तुमको, तुम्हारा कितना दिया था, 0.9772, और यही तुम्हारा ऑप्शन ए बी सी डी में दिया रहेगा यार। समझे कि नहीं? अभी मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं आएगा तुम्हारा इतना सिंपल, थोड़ा सा अलग लेवल का आएगा। अगर हार्ड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा ना, यहीं पे बेहोश हो जाके छोड़ेंगे क्वेश्चन बोल दोगे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम लोग छोड़े क्वेश्चन, क्योंकि इजी टाइप से आएगा। समझे कि नहीं? 2 मिनट बस रुको, ठीक है भाई। चलो, अब इसी में एक और केस होगा, ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ये? अब थोड़ा सा इसी को चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं यही चीज सिखाना चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 140, तो क्या करना है बोला था, याद है तुम लोग को? ठीक है, तो इसको कर देना है तुमको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस और इक्वल टू 140। ठीक है, तो अपना इसका तो वैल्यू आ चुका है अपना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.9772। ठीक है, अब हल्का सा हम लोग थोड़ा इंक्रीज हुए, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कि नहीं, कैसा होगा? ठीक, तो आंसर इससे क्या आ रहा है बताओ तो? 0.0228। ठीक है, 6 नंबर का आएगा भाई, परफेक्ट। हाँ हाँ, ये इतना सा नहीं भाई। एक तो बताऊं खतरनाक बात, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे आएगा जिसमें तुम लोग को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना पड़ेगा कि कैसे। मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ रहे हो? ऐसा है, समझ गए? उसके बाद फिर तुम लोग को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तुम्हें उसमें म्यू म्यू और सिग्मा दोनों आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना। इसमें मैं डायरेक्ट दे रहा हूं ताकि पहले क्वेश्चन सॉल्विंग का थोड़ा सा अपने में आए। क्या ये बात समझ में आई सबको? चीजें क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? ठीक, अब थोड़ा सा और अलग टाइप से क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन और बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? जल्दी बोलो, नहीं तो एक और क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट दूसरा टाइप भी बताऊं? ठीक, अब वो दूसरा टाइप जो अपन जो थर्ड वाला लिखा थे उसको बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी मीन हमको दिया हुआ है, थर्ड टाइप मीन हमको दिया हुआ है 60, और एसडी हमको दिया हुआ है 8, और हमको वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी 52 लेस देन एक्स, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 52 और लेस देन 68, ये हमको निकालना है। ठीक है, यह थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया साला। हाँ नहीं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ यार। इसको 65 कर देते हैं सालों। ठीक है, हाँ बता रहे हैं ना। हाँ, चलो भाई, अब इसको देख लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे को बस बताना है, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लोगे। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, सांस लो। पहले ध्यान देंगे सब लोग, जो पहले लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है, मतलब 68, 68 को बाद बोल रहे हैं, तो जो बाद में लिखा है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस और इक्वल टू 68 निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस और इक्वल टू 65। ठीक है, फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ तो क्या क्या रहा है जेड तक। 68 माइनस 60 अपॉन 8, 1, 5 बाई डायरेक्ट कर दूं,
65 माइनस, हाँ, 65। ठीक 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 है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, आगे समझ में आएगा ना चीजें क्या हो रही है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, लिख लो भाई, लिख लो। मैं एक पैटर्न बस बताना चाह रहा हूँ, वो पैटर्न को बस ग्रैब करो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आगे नहीं करने की आवश्यकता, ये थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ, आने दो ना, बस अभी जेड की वैल्यू पुट करके माइनस करेंगे। हम्म।